ओबीसी महासभा ने भरी हुंकार, ओबीसी अधिकार आंदोलन रैली निकालकर सरकार को घेरा। नमस्कार, मैं अंजलि रजक, नो फिकर न्यूज में आपका स्वागत है। ओबीसी महासभा पिछड़ा वर्ग के संवैधानिक अधिकारों एवं हक की लड़ाई के लिए लगातार संघर्षरत है। साथ ही पिछड़ा वर्ग को जागरूक करने के लिए जगह जगह ओबीसी अधिकार आंदोलन रैलियां एवं कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। कटनी के विजय राघवगढ़ विधानसभा में ओबीसी महासभा एवं SC/ST संयुक्त मोर्चा के नेतृत्व में जातिगत आधारित जनगणना के मुद्दे को लेकर बड़ी संख्या में पैदल मार्च करके पद यात्रा निकाली गई, जिससे ओबीसी वर्ग को संवैधानिक अधिकारों एवं हक के लिए जागरूक किया जा सके और देश भर में जातिगत जनगणना कराकर संख्या के आधार पर आरक्षण मिल सके। इस रैली के दौरान ओबीसी महासभा के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह लोधी ने जानकारी देते हुए बताया कि संविधान में पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण दिया गया, लेकिन अभी तक आरक्षण नहीं मिल रहा है। ऐसे में सरकार ओबीसी वर्ग के साथ न्याय करे। इसके साथ ही लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा के साथ साथ पंचायत राज व्यवस्था के चुनाव में भी ओबीसी वर्ग को जातिगत जनगणना के हिसाब से आरक्षण मिले। अगर सरकार द्वारा समय रहते ऐसा नहीं किया गया तो ओबीसी वर्ग को मजबूरन आंदोलन की राह अपनानी पड़ेगी। जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, विभिन्न संगठनों की मांगे तेज होने लगी हैं। ओबीसी महासभा की मांगों में ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण दिए जाना और जातिगत जनगणना प्रमुख रूप से शामिल है। इन मांगों को लेकर ओबीसी वर्ग में सरकार के प्रति नाराजगी है और उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही इनकी मांगे नहीं मानी गईं, तो सरकार को चुनाव में इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। संवाददाता संतोष लोधी के साथ नो फिकर न्यूज। किया गया क्या ओबीसी महासभा अधिकार आंदोलन चला रही पूरे मध्य प्रदेश में। पिछले महीने में निवाड़ी से शुरुआत हुई थी, तो हर जिले और हर विधानसभा के गांव हम लोग जा रहे हैं। हमारा प्रमुख मुद्दा है जातिवार जनगणना। गुलाम भारत में 1931 में अंग्रेजों ने गिनती करा दी हमारी, लेकिन आजाद भारत में आज कहने के लिए हमारे मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के पिछड़े वर्ग से आते हैं, देश के प्रधानमंत्री सम्मानीय पिछड़े वर्ग के हैं। जातिवार जनगणना तो छोड़िए, जनगणना तक नहीं करा रहे हैं। मुख्य उद्देश्य हमारा जातिवार जनगणना है और वास्तविक जिसकी संख्या है, जो नारा देते हैं, जिसकी संख्या हमारी उसकी उतनी हिस्सेदारी मिलना चाहिए। विधानसभा, लोकसभा में ही प्रतिनिधित्व पिछड़े वर्ग को मिलना चाहिए। पंचायती राज में प्रतिनिधित्व खत्म हो गया। उसी टाइम पर जब प्रतिनिधित्व खत्म हुआ था तो कांग्रेस और भाजपा दोनों दल कह रहे थे हम 35%, 40% टिकट देंगे, तो पंचायती राज में टिकट तो वो दे नहीं सकते थे क्योंकि वहाँ सिंबल नहीं था। अब मैं कहना चाहता हूँ दोनों पार्टियों के माननीय अध्यक्ष महोदयों से कि आप उस टाइम तो नहीं, आज आपका टिकट देने का काम है, तो 35-40% आप ओबीसी को टिकट देके उनको उतारो और हमारा वर्ग हमारा वहाँ जाके प्रतिनिधित्व करेगा। जन जागृति के लिए हम लोग यात्रा निकाल रहे हैं। आगे क्या तैयारी?